तो दोस्तों आज है 17 जुलाई 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टपारिया टूल्स लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें संदीप जी ने कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आप भी इस कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हर एक चीज़ को, और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नज़र डालेंगे। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमांड अकाउंट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट एक नज़र देख लेते हैं। तो ये है इस कंपनी का मार्च 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट। रेवेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लगभग 4.5-5% के आसपास। वहीं कंपनी का नेट इनकम देखा जाए तो नेट इनकम दोस्तों लगभग 28.5% के आसपास है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 22% के आसपास प्रॉफिट में है इस साल में। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों लगभग 17% का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस साल में। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम जो देखा है यहाँ पे वो भी लगभग 34% के आसपास कंपनी को इस साल में प्रॉफिट हुआ है। वही कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बहुत कम है, यहाँ पे 3.5% से भी कम है। तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। कम इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, मेरे पास इस कंपनी का फिगर्स भी है। तो चलिए इस कंपनी पर निवेश करने से पहले क्या क्या सारी चीज़ें ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको एक नज़र हम लोग देख लेते। तो मैं लेके चलता हूँ आपको screener.in पे। तो हम आ चुके हैं screener.in पे। इस कंपनी का थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। टपारिया टूल्स इज़ प्राइमरली इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ हैंड टूल्स। ठीक है, तो इस कंपनी का टोटल आप मार्केट कैप देख लीजिए। 3.69 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 12 रुपया 10 पैसे पे आ चुका है। कुछ दिन पहले हाईएस्ट बनाया था 100 रुपया। और अगर लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 10.5 रुपया। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो का नंबर्स बहुत ही अच्छा है। इस वक्त वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो की बात कर रहा हूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो 783 रुपीज़ का बुक वैल्यू है इस वक्त कंपनी। डिविडेंड के मामले में ये कंपनी मतलब अब तक मुझे लगता है कि सबसे हाईएस्ट डिविडेंड देने वाला ये कंपनी है। जितना शेयर का प्राइस उससे भी ज़्यादा कंपनी अपना डिविडेंड देता है। तो इसका कारण क्या है और ये डिविडेंड किस किस को मिलता है और कब मिलता है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स यहाँ पे बहुत ही शानदार है, 40% के आसपास है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स देखेंगे तो वो भी बहुत शानदार है, एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों पे है। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट अच्छा है। कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये का है। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी हैज़ ए रेड्यूस डेब्ट। दूसरा, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। तीसरा, जो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.02 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो इस वक्त बुक वैल्यू का नंबर्स भी बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिसके कारण कई सारे निवेशक इस कंपनी पे निवेश करने के लिए मतलब एकदम उतावले होता है, ऑलरेडी ऑर्डर पंच करके रखता है इस कंपनी पे। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड। ठीक है, 14,020% का डिविडेंड देता है ये कंपनी। इसका अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ बीते 5 सालों के मुकाबले में लगभग 42% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी अपना थोड़ा बहुत पैसा अपने निवेशकों को दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का अगर इक्विटी पे रिटर्न देखेंगे तो रिकॉर्ड बनाया है बीते 3 सालों के मुकाबले में 25.76% का शानदार रिटर्न। मैं आपको इस कंपनी का नंबर्स दिखा देता हूँ, आपको फिगर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है इस साल में 156 करोड़ का, और कंपनी का सेल कितना हुआ है 183 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रहा 27 करोड़ रुपये। तो अगर आप मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 27 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में 20 करोड़ का।
2020 में 15 करोड़ था, 2021 में 18 करोड़ हुआ, 2020 में 20 करोड़ हुआ। तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे भी है, एक पॉजिटिव मतलब बहुत ही अच्छा फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का इस साल में पूरा पूरा मार्च तक रनिंग ईयर में कंपनी का एक्सपेंस हो चुका है 580 करोड़, कंपनी का सेल हुआ है 666 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रहा कंपनी इस साल में देख सकते हो 87 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कंपनी 87 करोड़ प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस साल में, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, इस साल में रनिंग ईयर में देख सकते 65 करोड़ का कंपनी का जो है वो नेट प्रॉफिट हुआ है इस साल में, सबसे हाईएस्ट। यहाँ पे 2020 में 31 करोड़, 2021 में 48 करोड़, यहाँ पे सीधा 65 करोड़। बहुत अच्छा जंप मारा है कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके बैलेंस शीट देख लेते हैं हम इस कंपनी का। बैलेंस शीट देखेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट भी आपको पॉजिटिव बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टोटल लाइबिलिटीज़ है 256 करोड़ का था 2021 में, 2022 में 317 करोड़ हो चुका है। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट में भी कंपनी काफ़ी अच्छा मतलब बढ़ा रहा है कंपनी का जो लाइबिलिटीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 70% का होल्डिंग है, 30% पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो अभी इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंपनी डिविडेंड किसको देता है, तो डिविडेंड अगर देखेंगे तो प्रोमोटर्स को मिलेगा डिविडेंड। और ये प्रोमोटर्स कौन है आप देख सकते हो, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के जो भी है सब टपारिया टपारिया आप देख रहे हो। तो यहाँ पे बाहर के कोई लोग नहीं है, अलग से कोई इन्वेस्टर नहीं है जिनको इस कंपनी से जो भी फ़ायदा है कि उन लोगों को मिल सके। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पूरा का पूरा नाम नहीं बताता हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि ये उन्हीं के लोग हैं, ठीक है। जो कंपनी का जो मेन ऑनर है उन्हीं के लोग हैं ये सब, उन्हीं के ज़रिए सबको खरीदवा के रखा है अपना ही पैसे से, हो सकता है अपना ही पैसे से। और यहाँ पे नाम भी सेम दिख रहा है आपको, देख सकते हो उनके ख़ानदान वाले, उनके रिश्तेदार वाले जो भी है सब वही लोग हैं जो इस कंपनी का प्रोमोटर्स बन के बैठे हैं, पूरा स्टेक बाय करके रखा है वही लोग। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा इस कंपनी में, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पब्लिक का दिखाता हूँ। पब्लिक कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक भी ये टपारिया है, ये इधर भी टपारिया है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दो चार नाम अलग अलग है, बट ये भी उन्हीं के, सॉरी मैं आपको कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं 100% बोल रहा हूँ वही सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें से कोई भी एक आम पब्लिक, एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, सबके सब जो है आई थिंक उन्हीं के लोग हैं, खरीदवा के रखा है। और जो डिविडेंड दे रहा है, जिसमें आप 14% का डिविडेंड देख रहे हो, वो भी एक आम जनता को, पब्लिक को ये एक लॉलीपॉप की तरह दिखा रहा है कि ये कंपनी इतना डिविडेंड दे रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये साधारण लोगों को इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलता है। जो रिटेल इन्वेस्टर के उनको बिल्कुल भी इस कंपनी से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जब भी इस कंपनी का शेयर बाय करने जाता है तो उसको शेयर नहीं मिलता है। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में ऐसा एक दो बार ट्रेड हो जाता है इस कंपनी में, बाकी दिन ये कंपनी का जो ट्रेड है बंद ही रहता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ घुमा फिरा के कि आप डिविडेंड के लालच में इस कंपनी पे बिल्कुल भी निवेश मत करना, ठीक है। अगर आप डिविडेंड के लालच में इस कंपनी पे निवेश करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। ये जो भी आपको दिख रहा है पब्लिक और प्रोमोटर, सबके सब उस कंपनी के जो ओनर है उन्हीं के लोग हैं, घुमा फिरा के आपको, आम जनता को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कंपनी कुछ और कोई बड़ा आईपीओ लेके आए या और कुछ लेके आए, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए, पब्लिक का पैसा जो है वो अपनी मतलब अपनी कंपनी में लाने के लिए। उसके बाद दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, शुरुआत में बहुत अच्छा खासा मतलब पब्लिक के सामने कुछ ऐसा करता है जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर भारी मतलब भारी ट्रेड करता है उस कंपनी में, बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है और वो पैसा किसी न किसी कारण से, किसी न किसी न्यूज़ के कारण से वो पैसा फंस जाता है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत शेयर है। मैं आपको किसी कंपनी को बुरा या भला नहीं कर रहा। आप पेटीएम पेटीएम का नाम सुने होंगे, पेटीएम में लोगों का लाखों करोड़ों रुपया इस वक्त फंसा हुआ है, और जोमेटो में करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। कंपनी अच्छा खासा है लेकिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके मतलब अभी वो लॉस पे चल रहा है। तो आपके साथ में भी कंपनी इस तरह से कुछ कर सकता है, आपको धोखेधड़ी में
बिल्कुल नहीं फंसना है, आपको सोच समझ के निवेश करना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो डिविडेंड का लालच दे रहा है वो डिविडेंड दोस्तों आम जनता को नहीं मिलता है, ये सारे के सारे उन्हीं के लोग हैं, और ये अपना ही पैसा अपने ही लोगों को दे के लोगों के सामने अपना इमेज बड़ा करता है, हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, और ये हमारा कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं है, हम सिर्फ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं आपके सामने। किसी भी कंपनी को हमें बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है, अगर गलत करता है तो उसके लिए कानून है, वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा, उस जो भी हिसाब से अपना चलता है, ठीक है। बस हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं आपके सामने। हमें जो जिस तरह से कमेंट आया था किस तरह के वीडियो बनाने के लिए, तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।